नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं। दाऊद इब्राहिम का नाम तो आपने सुना ही होगा। दाऊद इब्राहिम पर बनी फिल्म भी आपने देखी होगी और अंदाजा भी लगा लिया होगा कि दाऊद की डी कंपनी का खेल हिंदुस्तान को कैसे खोखला करने पर आमादा था। आज बात डी कंपनी की नहीं बल्कि उस कंपनी की करूंगा जो दाऊद इब्राहिम की तर्ज पर जुर्म की दुनिया का नया बादशाह बनने की चाहत पाले बैठा है और डी कंपनी की तर्ज पर एल कंपनी के जरिए न सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर 7 समुंदर पार भी अपना रसूख, अपना हनक, अपनी ठनक जमाने की कोशिश में रात दिन मेहनत कर रहा है। आखिर कौन है यह एल कंपनी? कौन है इसका सरगना और कैसे हिंदुस्तान दुनिया के कई देशों में लगातार पैर पसारने की कोशिश कर रहा है और क्यों इसकी तुलना डी कंपनी से हो रही है? यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त साबरमती सेंट्रल जेल में बंद है, हाई सिक्योरिटी में बंद है। उसने अपना जाल कुछ ऐसा बिछाया है कि वो जेल के अंदर रहे या जेल के बाहर, लॉरेंस बिश्नोई को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ऐसा दावा किया जा रहा है। कहने का मतलब यह है कि लॉरेंस जेल में बैठे बैठे ही बड़ी आसानी से जो चाहता है वो करता है, यह दावा किया जा रहा है। साबरमती जेल में बैठे बैठे ही लॉरेंस अपने दुश्मनों के नाम की सुपारी निकालता और जेल में बैठे बैठे ही करोड़ों की वसूली का दावा करता है और जेल से बड़े बड़े रसूखदारों को धमकाकर दहशत फैला रहा है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर वो जेल से यह सब कैसे करता है, किसके इशारे पर करता है, कौन उसको शय देता है? लॉरेंस बिश्नोई के काम करने की पूरी उसकी साजिश, उसकी कुंडली, उसकी कहानी आज मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। पंजाब के गांव से शुरू हुई लॉरेंस बिश्नोई की दहशत अब दुनिया के कई देशों तक पहुंच रही है, ऐसा दावा किया जा रहा है। सलमान खान से लेकर पंजाब में गैंगवॉर तक लॉरेंस के खाते में कई अपराध दर्ज हो चुके हैं, दर्जन भर उस पर मुकदमे कायम है। उसकी दहशत ऐसी कि जो बाकी गैंगस्टर हैं वो उसके सामने बोने से लगने लगे हैं। उसकी जुर्म की बादशाहत जेल में भी कम नहीं हो रही है। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म पंजाब के फाजिल्का में हुआ था। वो वकालत करके कानून का रक्षक बनना चाहता था, वो कानून का भक्षक बन बैठा। आखिर कैसे, क्या हुआ था, किस वजह से वो जुर्म की दुनिया में गया? आज मैं लॉरेंस बिश्नोई की कहानी आपके सामने राष्ट्र की आवाज के जरिए रखूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन